बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। मजहबी स्कॉलर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। नाजरीन, अगर उसामा अली साहब के साथ आप मेरी रेगुलरली वीडियोस देखते आ रहे हैं तो उसामा अली साहब की आप प्रिडिक्शंस भी जरूर देख रहे होंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, अस्पतालों के हवाले से, जंगों के हवाले से अभी मैंने बाद में बात करनी है। वो तो एक यूं कह लें कि एक फेवरेट सब्जेक्ट है आप लोगों का, देखने वालों का भी, और उसामा साहब की तो उस पर प्रिडिक्शंस बहुत ज्यादा ही, क्योंकि आप लोग डेट्स की डिमांड करते हैं, वो डेट्स भी उसामा साहब दे देते हैं। अब नए सीएम आ गए हैं, इमरान खान साहब ने बड़ा कार्ड खेला है, नए सीएम आ गए, हलचल मची हुई है, उन्होंने धुआंधार तकरीर भी कर दी। अब रोला पड़ा हुआ है, गवर्नर साहब ने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, अपोजिशन भी अदालतों में जाने का ऐलान कर रही है, पीटीआई पहले पहुंची हुई है। पीटीआई बिल्कुल पुरसुकून है, बस हल्फ उठाना है। अगर गवर्नर कहीं चले भी गए सूबे से, अगर वो नहीं भी आते तो चीफ जस्टिस किसी को नॉमिनेट कर दें और हल्फ लिया जाए। अब ये चीफ जो है सीएम सुहेल अफरीदी साहब क्या करने वाले हैं, इनके बयानात भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले उसामा साहब से मैं स्टार्ट ही कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपकी प्रिडिक्शंस हूबहू तो सही साबित हो रही हैं। अब और भी मैंने प्रिडिक्शंस लेनी है। अब इमरान खान साहब ने जो नया कार्ड खेला है, नए वजीर आला साहब, बज़ाहिर तो उन्होंने मुंतखब भी हो गए हैं, धुआंधार तकरीर भी हो गई है, क्या नजर आ रहा है? वाकई सिलेक्ट हो गए हैं ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जब इमरान खान साहब का नाम लिया तो आप याद करें, सबसे पहले तो आपके को क्लिप पड़ा होगा इसका कि हमने कहा था अभी उनका जिंदगी का बदतरीन टाइम चल रहा है। और बदतरीन, आपने उसमें बिल्कुल कहा था। और वो 7 नवंबर 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 इलेक्शन। नवंबर के बाद आप कह रहे हैं कि टाइम बेहतर हो जाएगा। हाँ, तो 7 नवंबर तक तो कोई अच्छी अच्छी खबर या अच्छी उम्मीद ना रखें, पहली बात। ये अच्छी ये खबर नहीं उनका है। जाती चार्ट रीडिंग है, मतलब जो उनकी जाती। उसके बाद जो पॉलिटिकली थी, जो पाकिस्तान का जो चार्ट कहता है, उस हिसाब से आपको बताया था कि अपोजिशन तितर बितर, याद है। पीटीआई पे थ्रेशोल्ड, और अब एहतजाज में थोड़ी सी जान आ सकती है। जी। अब आ जाए कि जो करंट सिनेरियो है, इसकी जो एंड डेट है वो 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर तक आपका जो भी कट्टा-कट्टी निकलना है आप लोगों को पता चल जाएगा, सेटल अच्छा। हो चुका होगा। लेकिन उस, 18 तक अगर पीटीआई को हुकूमती साइड माना जाए तो इनका मामला 18 तक हल हो सकता है। ठीक लेकिन है। अगर पीटीआई को अपोजिशन माना जाए तो फिर मामला 18 महीने तक नहीं हो सकता। अपोजिशन। हाँ, मतलब पीटीआई अपोजिशन भी तो है ना। अच्छा। तो ठीक अब है। ये बड़ा बारीक नुकता है। जब चार्ट हम देखते हैं ना कंट्री का, तो अपोजिशन का तो कोई हाल नहीं है। ठीक है। और अपोजिशन तितर बितर होगी, होमलैंड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी, चीजें जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज होने की तरफ जाएगा, ये सब कुछ होना है। जी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत पे सदर आ रहा है, मतलब सदर मजबूत हो रहा है। हमने पहले भी कहा हुआ नवंबर में वो दिन आने हैं, जी, सिस्टम कहा हुआ है। सिस्टम की तब्दीलियां और चीजें। तो अब अगर सदर से पहले छोटा सदर, उसका नुमाइंदा गवर्नर ही होता है। ठीक है। और वो अगर पार्लियामेंट पे चढ़ जाए, गवर्नर राज की बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली ठीक। सदर के आने से पहले सदर के पंजे पहुंच जाएंगे। ठीक है। सदर के पार्लियामेंट पे इख्तियार को जो बढ़ना है वो पंजों के जरिए ऐसे बढ़ते बढ़ते वो गवर्नर के जरिए ही हो सकता है ना। तो फिर वो ठीक है। नवंबर के करीब ही तो दिन आ गए हैं। अब नवंबर भी आगे, ये नवंबर का, ये सैटर्न की रेट्रोग्रेड 27 नवंबर तक है बेसिकली। लेकिन इन बिटवीन नवंबर थोड़ा सा उसके आसार बनने शुरू होने थे, तो थोड़े से पहले बन रहे हैं। वो भी इसलिए कि किसी ने पहले बंदा फारिग कर दिया टेक्निकली, वरना ये ठीक है। नवंबर में जाके सब कुछ होता। तो अब ये जो पता खेल दिया गया है बेसिकली, ये तो इमरान खान तो वैसे ही मास्टर हैं इस सारी गेम के। जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा जबरदस्त प्ले किया है, एक अच्छा नौजवान। और मैं हैरान हूँ कि एक जेल में बैठे हुए ब्लाइंडली प्ले किया है उन्होंने, जब पता नहीं कैसी मालूमात उन तक जाती भी है, सही या गलत व्हाट्सएप। लेकिन एक अच्छा इंतखाब है, एक अच्छा अच्छा स्ट्रोक जो चुबा भी है।
चुभा भी है, बिल्कुल। देखें जेल में बैठ के उनको ये पता है कि कौन सा बंदा लगाऊंगा तो चुभेगा। वो ऐसे ही अपना है। चुभन का काम भी किया, अपनी तंजीम को यूथ को भी दोबारा मोटिवेट भी कर दिया, सारा कुछ हो गया। अब बेशक बने ना बने, पता होगा कि यार इसको मतलब अब इतना नौजवान जो है वो बनेगा नहीं या फटे या ये सारी चीजें उनको पता होंगी, एक्सपेक्टेड होगा। हम्म। तो अब उसके सीक्वेंस भी निकल रहे हैं। तो इसलिए अब क्योंकि उनकी अभी तक हमें किसी ने कहा था कि देख भेजेंगे उनकी डिटेल्स, पर अभी तक आई नहीं, आ जाती तो हम उन पे करते। लेकिन अब मेरा फिर यही मानना है कि 18 गुजरने दें, हम्म। तो फिर ही पता ठीक है। चलेगा कि हाँ भाई ऊंट किस करवट बैठता है इनका। और आज भी ठीक है। देखें कि इस्तीफा 15 अक्टूबर तक बात चली गई है ना। वो गवर्नर हम्म। ने कहा है कि 15 की सुबह आओ, तो 2-3 दिन तो इसी में निकल गए। आगे अभी 18 भी है, तो मुझे लगता है कि ये 18 तक बात जाएगी, 15 को भी सॉर्ट आउट नहीं होती। अच्छा। ठीक है। हाँ, तो दूसरा ये है कि जो ये जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है, ये काफी ज्यादा ब्रुटैलिटी से इसको हैंडल किया गया एज एज यूजुअल। और अभी ये उसामा। सिलसिला अभी 18 था जी। कि अभी इतना इजी ना हो। अभी मैं देखें क्या बनती है। मैं इजी नहीं हो रहा, लेकिन जो सुहेल अफरीदी साहब ने धुआंधार तकरीर की, उन्होंने कहा कि इमरान वो अब बाकी तो आते थे ना कि इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। अब सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं इमरान खान का आशिक हूं, कबायलियों को इज्जत बख्शी, कुर्सी को लात मार दूंगा जब इमरान खान कहेंगे मेरे पास खोने को कुछ नहीं। वजीर वो कह रहे हैं कि वो करूंगा, आज से ही उन्होंने कह दिया कि रिहाई की तहरीक मैं स्टार्ट करने लगा हूं। आपको लगता है इमरान खान साहब के लिए वो कर पाएंगे जो गंडापुर साहब नहीं कर सके, फिनिश लाइन पर पहुंच के रिहा नहीं करवा पाए? यस, देखिए इनमें कैपेसिटी तो मौजूद है, जो नहीं कर पाए वो ये तो कर सकते हैं। अच्छा। और सीरियस विल की जरूरत थी, और तो कुछ भी नहीं था। सीरियस विल, ट्रूली यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज प्लस सीरियस विल। क्या आप वाकई विलिंग हैं भी सही उनको छुड़ाने में, सीरियस हैं? और आपके ठीक पास है। जब इतनी बड़ी आप जेन्युइनली ओरिजिनली वोट लेके आए हुए हैं, इसका मतलब है वोटर भी पीछे है, लोग भी पीछे हैं, सपोर्टर भी पीछे है, एवरीथिंग इज देयर। तो फिर एक अच्छा प्रेशर बिल्ड तो किया जा सकता है इस पे, क्योंकि ये बात सबको समझ आ चुकी है कि ये, मैं तो सोचता हूँ कि अदालत में जज बैठ के क्या करते होंगे, उनको पता भी है वकीलों को भी पता है ये फेक एक्सरसाइजेस चल रही है। तो बादी उन नजर में ये केस को जानते भी है, तो ये कैसे करते होंगे ये एक्टिंग, ये दिल्ली ठीक है। अडियाला में वो लगाना और ये सारा करना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें जो है वो ये बंदा स्ट्रेट ले सकता है उनको। ठीक है। लेकिन उसामा साहब। जी जी। लेकिन अभी जी जी प्लीज। अभी बात फाइनल नहीं हुई, लेकिन अभी बात फाइनल नहीं है। ठीक है। और एक और बात मैं करते करने से फिर मैं ख्याल मेरे दिमाग में थी अभी, इसी से ही लेके रिलेटेड थी वो, मैं कि क्वेश्चन कर देता एहतजाज में, हूँ। एहतजाज अभी है, इनका भी हो सकता है कि ये लोग भी अभी एहतजाज में चले जाएं। अच्छा। वो वाया वहां से भी आ सकते हैं, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी अपने पर तोल रही है। हाँ हाँ, उसी तरह से कि वो एहतजाज जो है कॉल हो जाए, और वजीर आला जो है इनको ना बनने दिया जाए, या जो भी हुकूमती सुकम कानूनी कहानियां पेचीदगियां डाली जाएं, जैसे कि आज तक डाली जाती आ रही हैं, और जिस तरीके से चल रहा है सिस्टम, ठीक है। उसी तरीके से इसको मजीद वो किया जाए, ये और अच्छा। ये लोग फिर एहतजाज में जाएं। उसामा इन्होंने एक और तकरीबन इम्पोर्टेंट बात की कि अगर कहते हैं डयाला से अगर शिफ्टिंग की गई इमरान खान साहब की और फैमिली को ऑन बोर्ड लिए बगैर ऐसा हुआ तो मुल्क जाम कर दूंगा। आपको लगता है कोई शिफ्टिंग की बार बार बात हो रही है, इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है, और ये भी एक जवाब बन सकता है कोई तहरीक के लिए? देखें अभी मैंने बारीकी से नहीं देखा रीलोकेशन पे आ रही है नजर या नहीं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो एक ही बात थी कि जेल, हॉस्पिटल या बाहर, ये तीन जगह ठीक थी। है। और कैद से कैद में, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कैद से कैद में, लेकिन
वर्स्ट तो टाइम चल ही रहा है, कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता इसमें। अगर उसको ठीक है। सामने रखें तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। जी। और ये लोग भी हर बुरा कर कर गुजरने के लिए ज़हनी तौर पे बिल्कुल रेडी नजर आते हैं। जो हालात मुस्तकबिल के नजर आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि ये इन्होंने कर गुजरना है बेसिकली। और अब अच्छा। इस वजीर आला वाले ये सारे मामले के बाद तो बिल्कुल ये शायद अब उस पर सीरियसली सोचेंगे कि उनको जो है वो किसी ऐसी जगह पे एक्सेसिबल मजीद उनको ना रहने दिया जाए। ठीक है। उसामा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं सूबे का अमनो मान जो है ना वो सिर्फ कैदी 800 नंबर 4 से बात करने में है। आपको ऐसे नजर आता है कि इमरान खान से अब कोई मुज़ाकरात होंगे या उनसे बात की जाएगी? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। जो भी कुछ होना है जब ऊंट गुजर जाएगा तब भी होना है। अच्छा। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन उसामा साहब मेरा आपसे, सूबे में दहशत गर्दी भी है, एक मुश्किल सूबा लिया है, सुहेल अफरीदी साहब को मिला, वजीर आला भी हैं। एक तरफ दहशत गर्दी फितनुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं, आपको लगता है पीटीआई वैसे मुज़ाकरात की हामी है, वो कहते हैं अफगानिस्तान पर नजरसानी की जाए, मुज़ाकरात होते देखते हैं आप अफगानिस्तान से आने वाले दिनों में? डेफिनेटली उसको तो अफगानिस्तान का तो जब भी एंड होगा मुज़ाकरात का होगा। लेकिन वो मुज़ाकरात तब होंगे जब ट्रम्प ट्रम्प इसमें इसका क्रेडिट ले लेगा ठीक है। एक मतलब और वो। पीस करवाने का। अच्छा। ये उसी के लिए वो सारे, जैसे बच्चों को खुश करने के लिए वो गुड़िया होती थी, कोई खिलौने होते थे कुछ भी। और इसी तरह पुराने बादशाहों के लिए स्टेज ड्रामे रचाए जाते थे मनोरंजन के लिए। तो ट्रम्प के मनोरंजन के लिए है कि नकली कोई जंग या कोई असली जंग कोई हो जिसको वो बंद करा के कहे कि आई एम पीस लवर और मैंने पीस करा दिया, आई एम द गाय। तो ये उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो सकता है कि ये भी फिर उसी के कोर्ट में जाके ट्रम्प को सरेंडर किया जाए, ये तालिबान वाला मैटर भी फिर वो अपनी इसमें लाए कंडीशन और चीजें और व्हाट्सएवर। और बात आगे बढ़ जाए। ठीक पीस है। तो हो, टॉक की हद तक, टॉक की हद तक बात कर रहा हूँ। पीस होना या नहीं होना ये मुश्किल बात है। ठीक है। पीस उसामा होना साहब। मुश्किल बात है, लेकिन ट्रम्प के आने पे मुज़ाकरात होना जो आपने बात की वो हो सकता है। ठीक है। वैसे तो मैंने आखिरी क्वेश्चन कहा था, आप सदर की बात कर चुके हैं, लेकिन वैसे इस हुकूमत के लिए आपको अब आगे अचानक से चीजें ट्रिगर हो रही हैं, पहले अमन शांति सब चल रहा था, हुकूमत के लिए आप टफ टाइम तो देख ही रहे होंगे। टफ टाइम इन दी सेंस मैं कहूँ कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, अचानक से चीजें बदलने वाली हैं? नहीं, नवंबर में, नवंबर 27 नवंबर इसका टर्निंग पॉइंट होगा दोबारा। और उधर चीजें बदल सकती हैं। अच्छा। तो हुकूमत तो कभी भी सदर का घर मजबूत हो सकता है। अच्छा, हवाओं का रुख बदलते देख रहे हैं आप। हम्म। ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की अपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में फीडबैक आप लोगों ने जरूर देना है, हमेशा आप लोग देते भी हैं। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।